सप्तो देवा विनिर्भूता वृष्टराज्या पराजिता स्वाहाधिकारास्त्रितशास्त्राभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवी सस्मरत्या पराजिता स्वाहा तस्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु सुरताखिला भवता नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः स्वाहा इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देव। चराचर जगत में सभी चीजों का भोग करते हैं एवं वंशावली वंश कितने वंश हुए? चंद्रवंश, सूर्यवंश। एवं इन चंद्रवंश सूर्यवंश में देवी को मानने वाले कौन थे? तो इन सब बातों पर हमें प्रकाश डालना चाहिए और ये 5 लक्षण के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए। तो आवश्यक नहीं कि हम बहुत बड़े आकार में मां की आराधना करें या मंत्रों के साथ हम आराधना करें, आवश्यकता ही नहीं है। मंत्र क्या है? जो आप और आप अपनी मातृभाषा में आप कह रहे हैं, हम जो हिंदी भाषा में कह रहे हैं, उसी को देवी भाषा संस्कृत भाषा में कहना ही, उसे संस्कृत भाषा में कहना ही मंत्र है। यही सत्य है। गति और पति 2 विचारधाराएं रहती है। गति माने सीधा सीधा कह देना, गति अर्थात कहते हैं कि हम तुम्हें कितना ढूंढ रहे हैं, तुम अब जाके मिले हो, ये गति हो गया। हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे और तुम अब मिले हो, और यहां पे हो भी, हम यहां से 4 चक्कर काट के चले गए, फिर नहीं मिले, ये गति हो गया। और इसी को जब पति कहेंगे तो पति में क्या कहेंगे कि जिसे ढूंढा हमने गली गली, वह हमारे घर के पीछे की गली में मिली। जिसे ढूंढा एंट्री होता है। पहला एंट्री हो लगभग खबर नहीं। पढ़िए, अगर आपको भूत है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत मतलब कि असली का नहीं, उसमें भूत असली का नहीं बताया गया है। भूत माने कि आपके भूतपूर्व के कर्म ही आपको परेशान करते हैं।
आप सबसे ज्यादा दुखी तभी रहोगे कि भूतपूर्व में आपसे कोई कर्म गलत हो गया या नहीं हो गया। अब मान लीजिए कि अभी हम संत बन गए, लेकिन भूतपूर्व में ऐसा भी हो सकता है कि हम उस समय संत ना हो, छोटे हो तो हमसे कुछ गलतियां हुई हो, वो गलतियां किसी के पास हो, तो आज वो भविष्य में हमारे लिए खतरा बनती है या नहीं बनती। तो इसीलिए आपको भूत पिशाच भूत उसमें वो बताया गया, उसी में दूषित ऊर्जा भी आती है। तो आपको अगर भूत लग रहा है तो उस दोहे को 40 बार पढ़े, आपकी बाधा खत्म हो जाएगी। उसका पाठ 40 दिन तक करें, आपकी बाधा खत्म हो जाएगी। पर पूरी 40 आप पढ़ते हैं, अब जो दुख है भी नहीं उसका भी उपाय आप करोगे, जो दुख है उसका उपाय नहीं हो रहा पूर्ण रूप से नियम से, तो उसका विधान यही है, कोई संकट आ गया, संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, इसी दोहे को 40 बार हमें 40 दिन तक पढ़ना है, आपकी समस्या खत्म होगी। तो हमें समझना है कि उसमें लिखा क्या है। सभी को पता है रामायण में क्या हुआ, श्रीमद् भागवत गीता में क्या हुआ। तो अब हमें ज्ञान की नहीं, समाधान की आवश्यकता है। ज्ञान भरपूर है, छोटे से बच्चे से जिसने कभी कोई कथा सुनी नहीं होगी तो राम जी का नाम उसे भी पता है या नहीं है। तो हमें अब समाधान की आवश्यकता है, तो हमें स्वयं से समाधान पहले खोजना है। हम खोजते ही नहीं, हमें पता चला वहां फला ये हो गया, वहां फला वो हो गया। अब हम क्या करते, पहले ही तो एक काम बिगड़ा हुआ था, उसको सुधारने के चक्कर में दूसरा काम करना छोड़ दिया, पेंडिंग करके भाग गए। पहले हम समझो, 2-4 महीने उसे जानो कि ये समस्या क्यों है। आपको अगर उसका उत्तर नहीं मिल रहा तो फिर किसी गुरु के सानिध्य में आपको जाना चाहिए। अब गलती आप लोगों की है, गलती है या नहीं है, तो फिर आप अगर अपने गुरुओं को, कर्मों को, ईश्वर को, शक्तियों को दोष देंगे, उसी का कारण है कि हमारा सनातन कमजोर हो रहा है। हिंदू के कारण नहीं हो रहा है, हिंदू से कोई वो नहीं है ना, हमें कोई सनातन से है। हमारा सनातन कमजोर यहीं पर हो रहा है कि हम स्वयं ही अपने गुरुओं पर आरोप लगाते हैं। आपको किसी गुरु ने पीले चावल तो नहीं पहुंचाए। अब हम आपको बताते हैं कि गुरु दोष लगता है और उसके कारण आप दुखी होते हैं। ये संसार वहीं उलझा हुआ है। एक बार क्या हुआ, एक राजन के